नमस्ते। चलिए आज मैथ्स के एक चैप्टर की तरह नहीं बल्कि एक मज़ेदार पहेली की तरह सुलझाते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सोचिए, शाहरुख या सलमान, कोहली या धोनी। मुश्किल चॉइस है ना? क्या हो अगर किसी को दोनों ही पसंद हो और दोनों को खुश रखना हो? बस गणित में भी हमें कुछ ऐसा ही करना पड़ता है। हमें एक ऐसा हल खोजना होता है जो एक नहीं बल्कि दो शर्तों या कहें तो दो इक्वेशंस को एक साथ खुश कर दे। और बस यही है इस पूरे चैप्टर का फंडा। तो सबसे पहले इस चैप्टर के नाम को ही समझते हैं। इसमें एक शब्द है रैखिक या अंग्रेजी में लीनियर। अब इसका क्या मतलब है? बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब है कि जो भी वेरिएबल्स हैं जैसे x या y, उनकी सबसे बड़ी पावर या घात सिर्फ 1 होगी। कोई x² नहीं, कोई y³ नहीं, कुछ नहीं। और पता है, इसी वजह से जब हम इनका ग्राफ बनाते हैं ना, तो वो हमेशा एक सीधी लाइन बनती है, बिल्कुल सीधी। अगला हिस्सा है दो चर या टू वेरिएबल्स। इसका मतलब भी सीधा है कि हर इक्वेशन में हमें दो अलग अलग अनजान वैल्यूज मिलेंगी जिन्हें हम आमतौर पर x और y मान लेते हैं। तो हमारा काम हमेशा x की एक वैल्यू और y की एक वैल्यू दोनों को एक साथ ढूंढना होता है। फिर आता है शब्द समीकरण या इक्वेशन। ये क्या है? अरे ये तो बस एक स्टेटमेंट है जिसमें एक इक्वल्स टू का साइन या इक्वल का साइन होता है। ये साइन बताता है कि जो कुछ भी इसके बाईं तरफ है वो दाईं तरफ वाली चीज के बिल्कुल बराबर है। इसे एक तराजू की तरह समझिए जिसे हमें हमेशा बैलेंस में रखना होता है। और आखिर में है युग्म, मतलब पेयर। इसका मतलब है कि हम कभी भी एक अकेले इक्वेशन से नहीं जूझेंगे। हम हमेशा दो इक्वेशंस के साथ एक ही समय पर काम करेंगे। तो असली चैलेंज एक इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं है, बल्कि उस जोड़ी के लिए एक कॉमन जवाब खोजना है। तो हल या सॉल्यूशन क्या होता है? सोचिए, ये x और y की वो जादुई जोड़ी है जो समीकरण को खुश कर देती है। मतलब जब हम x और y की ये वैल्यूज समीकरण में डालते हैं तो बायां हिस्सा और दायां हिस्सा बराबर हो जाते हैं। इक्वेशन खुश तो हम भी खुश। यहाँ एक मजेदार बात है। अगर हमारे पास सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन हो जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, जैसे कि x + y = 2, तो पता है इसके कितने हल हो सकते हैं? 1, 2, 10? नहीं, इसके अनंत मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। 1,1 रख लो, काम करेगा। 2,0 रख लो, वो भी काम करेगा। 100,-98 भी काम करेगा। लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी। और बस यहीं से इस चैप्टर की असली चुनौती शुरू होती है। तो अब असली सवाल ये उठता है कि इन अनंत पॉसिबिलिटीज में से हम x और y की वो एक खास जोड़ी कैसे ढूंढें जो सिर्फ एक नहीं बल्कि दोनों इक्वेशंस को एक ही समय पर खुश कर दे। यही तो है असली मिशन। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? किसी भी इक्वेशंस की जोड़ी के लिए जवाब क्या आएगा, इसके सिर्फ 3 ही पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं। सिर्फ 3। और हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले ही पता लगा सकते हैं कि नतीजा क्या होगा। ये टेबल देखिए, ये किसी जादू की छड़ी से कम नहीं है। ये हमें बताती है कि सिर्फ कोएफिशिएंट्स के रेशियोज को देखकर, मतलब A1, A2, B1, B2 वगैरह को कंपेयर करके ही हम पता लगा सकते हैं कि क्या हमें एक अनोखा हल मिलेगा या अनगिनत हल मिलेंगे या फिर एक भी हल नहीं मिलेगा। मतलब सॉल्व करने से पहले ही जवाब का अंदाजा लग जाता है। ठीक है, तो भविष्यवाणी करना तो हमने सीख लिया, पर जब हमें पता हो कि हल मौजूद है तो उसे ढूंढे कैसे? चलिए अब उन 2 जबरदस्त तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे हम असली x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। पहला तरीका है प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम क्या करते हैं? पहले एक इक्वेशन को पकड़ते हैं और उसमें से किसी एक वेरिएबल को अकेला कर देते हैं। मान लीजिए हम x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लेते हैं। अब ये जो x की वैल्यू मिली है ना, इसे हम दूसरे इक्वेशन में x की जगह पर रख देते हैं। इससे क्या होगा? वो दूसरा इक्वेशन अब सिर्फ y का बन जाएगा और उसे सॉल्व करके हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। और जैसे ही y मिला उसे वापस पहले वाले एक्सप्रेशन में डालो और फट से x भी मिल गया। सिंपल। दूसरा तरीका है विलोपन या एलिमिनेशन। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसमें हम एक वेरिएबल को गायब ही कर देते हैं। हमारा मकसद होता है कि हम किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को एक जैसा बना दें, लेकिन साइन उल्टा हो। जैसे एक में +4y हो तो दूसरे में -4y।
इसके लिए हम किसी भी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर जैसे ही हम दोनों इक्वेशंस को जोड़ते हैं, वो वेरिएबल गायब कट जाता है। बस फिर जो बचा वो एक वेरिएबल वाला आसान सा इक्वेशन होता है, जिसे सॉल्व करके वैल्यू निकाल लो और फिर उसे किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में रखकर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी पता कर लो। अब ये देखिए, ये एक स्पेशल केस के लिए एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। इसे क्रिस क्रॉस ट्रिक कह सकते हैं। ये तब काम आती है जब कोएफिशिएंट्स आपस में बदले हुए हों। जैसे पहले इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो दूसरे में y का हो और वाइस वर्सा। ऐसे डरावने दिखने वाले इक्वेशंस का एक बहुत ही आसान इलाज है। एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार घटा दो। ऐसा करने से आपको दो इतने सिंपल इक्वेशंस मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि ये सारी गणित असल जिंदगी में कहाँ काम आती है। एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए 37 पेन और 53 पेंसिलों का दाम है 320 रुपए और 53 पेन और 37 पेंसिलों का दाम है 400 रुपए। अब हमें एक पेन और एक पेंसिल की कीमत निकालनी है। तो पहला कदम क्या होगा? हम मान लेंगे कि एक पेन की कीमत है x और एक पेंसिल की कीमत है y। तो देखा, ये जो शब्दों वाली पहेली थी वो अब दो जाने पहचाने इक्वेशंस में बदल गई है। 37x + 53y = 320 और 53x + 37y = 400। और जरा ध्यान से देखिए, ये तो हमारी क्रिस क्रॉस ट्रिक वाला ही केस बन गया। अब इसे सॉल्व करना कितना आसान हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। पहली बात, चैप्टर का नाम ही सब कुछ बता देता है। दो वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशंस की एक जोड़ी। दूसरी बात, हल के लिए सिर्फ 3 संभावनाएं हैं, एक, अनंत या कोई नहीं। तीसरी बात, कोएफिशिएंट्स के रेशियो से हम पहले ही पता लगा सकते हैं कि कितने हल मिलेंगे। और आखिर में असली हल निकालने के लिए हमारे पास सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन जैसे बेहतरीन तरीके हैं। अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं। जरा सोचिए, अगर एक पॉइंट x, y 2 लाइनों का सोल्यूशन हो सकता है, मतलब वो पॉइंट जहां 2 लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, तो इसका क्या मतलब होगा अगर कोई पॉइंट 3 या 4 अलग-अलग लाइनों का सोल्यूशन हो? सोचिएगा जरूर, ये आपको गणित की दुनिया में और भी गहराई तक ले जाएगा।